प्रिय विद्यार्थियों, आज हम निबंध के घटक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने निबंध की सामग्री, निबंध कैसे लिखे, निबंध से क्या आशय है, इसके बारे में अध्ययन किया था। निबंध की सामग्री के अंतर्गत हमने तथ्य, तर्क, कल्पना, अभिव्यक्ति कौशल आदि बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम निबंध के घटक जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। निबंध वैसे तो पूर्ण, स्वायत्त एवं एकीकृत रचना है, फिर भी समझने के लिए और लिखने के लिए निबंध को कुछ घटकों या अवयवों में विभाजित किया जा सकता है। यद्यपि इन घटकों का निर्धारण निबंध के विषय एवं आकार के आधार पर तो होता है, फिर भी कुछ घटक तो प्राय सभी तरह के निबंधों में होते हैं। यहाँ उन्हीं सामान्य एवं आधारभूत घटकों को प्रस्तुत किया जा रहा है आपकी सुविधा के लिए। निबंध का जो पहला घटक है वह है भूमिका। निबंध का प्रथम घटक भूमिका है। इसमें निबंध के विषय का परिचय देना होता है, विषय की महत्ता स्पष्ट करनी होती है, निबंध के विषय की पृष्ठभूमि एवं उसके आयामों को प्रस्तुत करना होता है, विषय की आधारभूत समस्या को खड़ा करना होता है। भूमिका में कुछ ऐसे सवालों को भी प्रस्तुत किया जा सकता है जिनका समाधान आगे किया जाना हो। भूमिका की कोई और भूमिका नहीं होनी चाहिए, इसलिए भूमिका के पहले वाक्य से ही विषय की शुरुआत करना बेहतर होता है। मुख्य विषय पर आने से पहले इधर उधर भटकने में कोई फायदा नहीं होता है। कम शब्दों में कम समय में अधिक एवं ठोस बातें लिखना एक अच्छे निबंध के लिए अधिक आवश्यक है। विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भूमिका अलग अलग तरह की होगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं से संबंधित निबंधों में पहले ही वाक्य में मुख्य समस्या को स्थापित किया जा सकता है। पहले ही वाक्य में प्रश्न भी पूछा जा सकता है जिसका उत्तर फिर आगे भूमिका में दिया गया हो। सांस्कृतिक, साहित्यिक मुद्दों से संबंधित निबंधों की भूमिका में साहित्यिक, दार्शनिक अंदाज में मुख्य विषय को उठाया जा सकता है। कहने का अभिप्राय है कि भूमिका में चुटीलापन हो, पाठक को प्रबुद्ध मानकर अपनी बात कही जाए, हर शब्द चुनिंदा हो, भूमिका पढ़ने से लगे कि लेखक का निबंध रोचक हो सकता है, इसे गंभीरता से पढ़ा जाना चाहिए, इसमें दम है। अर्थात निबंध में हमें ऐसा कुछ दिखता हुआ लगना चाहिए कि ये रोचक है, तो पाठक उसको अंत तक पढ़ने में अपनी रुचि दिखाएगा, अन्यथा वह उसको बीच में ही छोड़ देगा। तो निबंध लिखते समय उसकी भूमिका पर हमें गौर करना चाहिए। दूसरा बिंदु है समस्या के स्वरूप का विस्तार। भूमिका में विषय का परिचय देते हैं, आगे के परिच्छेद में उस विषय में निहित समस्या का विचारणीय मुद्दे के स्वरूप को खोला जाना चाहिए। भूमिका में विषय की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करनी होती है। यहाँ अब हम मूल विषय के सारे आयामों को सिलसिलेवार ढंग से स्पष्ट किया जाता है ताकि आगे उसी के अनुसार निबंध का विस्तार किया जा सके। संभव है निबंध में समस्या के सभी प्रश्नों पर विचार करने का अवकाश न हो, किंतु समस्या के स्वरूप को इस तरह से अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि पाठक को यह पता लग जाए कि विषय से संबंधित सभी आधारभूत दिशाएं और घटक लेखक की पकड़ में हैं। समस्या के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए तथ्यों को प्रस्तुत किया जा सकता है, समस्या के इतिहास में जाया जा सकता है, वर्तमान स्थिति का वर्णन किया जा सकता है, कुछ नवीनतम ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय समस्या का विश्व से संबंध जोड़ा जा सकता है। सांस्कृतिक, साहित्यिक निबंधों में भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करते हुए वर्तमान से संबंध किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है समस्या के कारणों की पड़ताल। समस्या का स्वरूप स्पष्ट करने के बाद उसके कारणों में जाना चाहिए। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विषयों में समस्या के कारणों को सिलसिलेवार और उनके आपसी संबंधों के साथ मय तथ्यों के प्रस्तुत करना चाहिए। कारणों का विकास कैसे कैसे हुआ है, यह दृष्टि रहे तो बेहतर होता है। सांस्कृतिक, साहित्यिक निबंधों में इस स्तर पर विषय का और विस्तार किया जाना चाहिए। किसी वैचारिक या काल्पनिक विषय के एक एक पक्ष को लेकर विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। समस्या के कारणों की पड़ताल करने में क्रमिकता का विशेष ध्यान रहे, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। यह पड़ताल 2-3 परिच्छेदों तक चल सकती है। कारणों की प्रस्तुति में तथ्यों को रखने के साथ साथ उनका विश्लेषण भी होना चाहिए ताकि कारणों की ऐसी स्पष्टता हो सके कि उससे निदान के सूत्र स्वतः निकलने लगे। निबंध का यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए इसमें तथ्यों एवं उनके विश्लेषण को संक्षेप में किंतु सारभूत रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। पाठक को यह एहसास हो जाए कि न तो इससे अधिक कारण हो सकते हैं और न इससे बेहतर उन कारणों का विश्लेषण, लेकिन
गरज यहाँ फिर यह भी है कि ये सब संक्षेप में हो, एक एक शब्द आवश्यक एवं अर्थ से लबालब हो और एक एक वाक्य तथ्यों एवं तर्कों से पुष्ट होना चाहिए। चौथा बिंदु है समस्या के निराकरण की दिशाएं। समस्या के कारणों की प्रस्तुति के बाद उसके समाधान के लिए अब तक किए गए प्रयत्नों का ब्यौरा तथा उनकी सीमाएं और कमजोरियां स्पष्ट की जानी चाहिए। यह सब भी तथ्यों तर्कों के साथ समस्या के निराकरण की दिशा में क्या क्या कुछ किया जा सकता है और किस तरह किया जा सकता है, इसको क्रमिक ढंग से लिखा जाना चाहिए। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए अन्यत्र हुए सफल प्रयोगों का संदर्भ देना उपयुक्त होता है। निराकरण की बिल्कुल नई अछूत दिशाओं की ओर स्पष्ट संकेत किया जाना चाहिए। समस्याओं के निराकरण को प्रस्तुत करते हुए अनुमान, भविष्य का आंकलन आंकड़ों सहित प्रस्तुत करना चाहिए ताकि तर्कों को बल मिल सके। निराकरण के माध्यम से एक भावी कार्य योजना स्पष्ट हो जाए और लगे कि लेखक द्वारा सुझाई गई दिशा में कार्य बखूबी किया जा सकता है। पांचवा और आखिरी बिंदु है उपसंहार। निबंध का उपसंहार न तो निबंध का सार होता है न कोई नया ही कोई विषय होता है। यह विषय में निहित मुद्दे को निष्कर्षात्मक निर्णयात्मक स्वरूप प्रदान करता है। यह विषय के अद्यतन स्वरूप को अर्थात उसकी आज नवीनतम दिशा को प्रस्तुत करता है। उपसंहार में निबंध में निहित मुद्दे की भावी दिशा का जो है संकेत किया जाता है। कुछ सावधानियां, चेतावनियां, संभावनाएं होती है। विषय को और आगे विकसित करने का प्रयास होता है। उपसंहार को पढ़कर लगे कि मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है बल्कि अभी इस विषय पर हमें और अधिक गंभीरता से विचार करना चाहिए। उपसंहार पाठक को निबंध पढ़ने से भले ही मुक्त कर दे किंतु वह उसको विषय से अधिक गंभीरता से जोड़ दे, उसमें विचारशीलता को और उभार दे। वह इस विषय के साथ अपने पाँव पर कुछ कदम और आगे बढ़ने के लिए सक्रिय हो जाए। लेकिन विषय के प्रति लेखक की निमग्नता होगी तभी वह पाठक को भी संवेदित कर सकेगा। उपसंहार का लेखन में सब चयन की दृष्टि से चुटीला हो, उसमें विचारशीलता का आवेग हो, पाठक को विषय के प्रति गंभीर बनाने का सामर्थ्य हो। भले ही प्रश्नों के उत्तर न हो किंतु प्रश्नों से जुड़ने की, उनके उत्तर तलाशने की चुनौती होनी चाहिए। इसीलिए भूमिका की तरह यहाँ भी भाषा में पैनापन, कसावट, गंभीरता और उछाल होनी चाहिए। भाषा में अनावश्यक सजावट न हो, उपदेश एवं सुझावों का भार न हो किंतु आगाह करने का आवेश और संकल्पशीलता की दृढ़ता होनी चाहिए। निबंध लेखन किसी विषय पर एक लेखक की चिंतनशीलता, कल्पनाशीलता एवं संवेदनशीलता का प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर है। इसलिए उसमें लेखक इस विषय में अपनी मौलिक डूब का प्रमाण मिलना चाहिए। तथ्य एवं तर्कों के विश्लेषण में भौतिक ईमानदारी एवं वस्तुगतता रहे किंतु समस्या के निवारण के लिए स्वयं की प्रतिबद्धता की झलक भी इसमें नज़र आनी चाहिए।